नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। रणवीर अल्लाबादिया की बात सुनकर आपको लग रहा हो कि कोई इतना नीच, इतना घटिया कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि पूरा देश बस एक ही बात कह रहा है, हे नीच मानव, अपना मुंह बंद रखो, अपने मुंह का कूड़ा अपने पास रखो और वो इस देश को, इस समाज को मत दो, इस समाज में मत फैलाओ, हमारे बच्चों को इस तरह गंदगी में मत घसीटो। तुम्हारे जो संस्कार हैं, माफ कीजिएगा ऐसी भाषा का मैं उपयोग नहीं करती, लेकिन संस्कार हैं वो संस्कार अपने तक रखो। और शायद आज तुम्हारे माता पिता भी शर्मिंदा होंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दिए हैं। उनका बेटा किस तरह की बात कर रहा है, और क्या रणबीर अलाहाबादिया ने कभी यह नहीं सोचा कि वो जो बोल रहा है वो बात उसके माता पिता, उसके परिवार के लोग भी सुन रहे होंगे। लेकिन ऐसे बेशर्म, ऐसे नीच लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रणबीर अलाहाबादिया ने जो कुछ किया वो दरअसल पैसे कमाने के लिए ही किया। क्यों मैं कह रही हूं, इस वीडियो को आप देखेंगे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ ऐसी ऐसी बातें रणबीर के बारे में आपको बताऊंगी जो शायद पहले आप नहीं जानते होंगे। 3 ऐसे पॉइंट्स जिन पे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये व्यक्ति बाघ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया है और इसकी असलियत अब दुनिया के सामने आ गई है, जो पहले लोगों को दिख रही थी लेकिन इसकी चमक दमक के आगे लोग वो देख ही नहीं पा रहे थे। लोगों की आंखें चौंधिया दी गई थी। सबसे पहले शुरुआत इसके नाम के साथ। ये अपना नाम लिखता है रणबीर इलाहाबादिया, लोग कहते हैं, लेकिन दरअसल इसका नाम रणबीर इलाहाबादिया नहीं, अल्लाहबादिया है। ALLAHBADIA और हिंदी में भी अल्लाहबादिया लिखता है। ये तो गलतफहमी में मत रहिएगा कि अपना नाम रणबीर इलाहाबादिया लिखता है, क्योंकि कई लोग इसको इलाहाबाद से जोड़ते हैं। लगा कि शायद इसको लगा कि इलाहाबाद से बड़े बड़े नाम निकले तो इसने अपना नाम इलाहाबादिया रखा। बिल्कुल नहीं, ये अल्लाहबादिया है और इसके काम भी हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। लेकिन किस तरह से जब इसने देखा कि उधर इसका काम नहीं चल रहा तो इसने पलटी मारी और ये राइट विंग की तरफ टर्न हो गया। लेकिन अभी भी इसकी असलियत किस तरह से दिख जाती है, अपने शोज में ये झूठ का अंबार फैलाता है। इस व्यक्ति को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना खोखला व्यक्ति है ये, कितना खाली है व्यक्ति है। और अब इसको दुनिया कह रही है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। रणबीर इलाहाबादिया, इसके चैनल का नाम क्या है? बियर बाइसेप्स। आप सोच सकते हैं हेल्थ को किससे जोड़ रहा है? बियर से। ये अपना पहला चैनल लेके आया था बियर बाइसेप्स। बियर बाइसेप्स यानी आप अल्कोहल से जोड़ रहे हो हेल्थ को। क्या संदेश दे रहा था ये? यानी इसने शुरुआत जो की वही गंदगी से भरी शुरुआत थी, लेकिन लोगों को नजर नहीं आया। इसके नाम का अल्लाहबादिया नहीं दिखा, बियर बाइसेप्स उसका मतलब क्या? और ये भी जो इसका लोगो है ये भी चोरी का है, ये इसने अपना नहीं बनाया हुआ है, यानी ये पुराना चोर है। और अब इसने जहां से ये लोगो चुराया था वहीं से किस तरह से अब इसने स्क्रिप्ट चुराई है ये भी आगे आपको पता चलेगा। रणबीर इलाहाबादिया जिसको कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मिला, जिसको लगा कि बाप रे बाप ये कितना कंटेंट अच्छा बनाता है कि इसको अवार्ड मिला। दरअसल बड़े बड़े लोग इसके पॉडकास्ट में जाते हैं, मिलियंस इसके सब्सक्राइबर हैं और इसी वजह से इसकी असलियत लोगों के सामने नहीं आ पाई। रणबीर इलाहाबादिया जो इसकी नेटवर्थ जो है, जो अभी सोशल मीडिया में आपको मिलेगी, वो इसकी नेटवर्थ जो है करीब 60 करोड़ की है। लेकिन ये समय रैना के शो में था। समय रैना जिसने 2019 में अपना चैनल शुरू करा और उसकी नेटवर्थ जो है वो 140 करोड़ है। यानी जहां रणबीर हर महीने सिर्फ 35 लाख रुपए कमाता है, सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूं मेरे आपके लिहाज से, जी नहीं, बहुत है, सिर्फ उसके लिहाज से कह रही हूं, उसको लगता था वही जो समय रैना है जिसके शो में ये पहुंचा, इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में ये पहुंचा, वो व्यक्ति, वो समय रैना जो इसके बाद यूट्यूब पे आया, वो हर महीने 1.5 यानी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए कमाता है। और रणबीर को लगा कि वो इसी तरह की डार्क कॉमेडी जिसे कहते हैं शो में होती है, उस डार्क कॉमेडी के जरिए बड़ी रकम कमा रहा है, तो क्यों ना मैं भी हाथ ट्राई करूं, मैं भी ये काम करूं और उस स्तर तक गिर जाऊं जहां से उठना संभव ही ना हो। यानी सिर्फ और सिर्फ ये पैसे का लालच था। इंडिया गॉट टैलेंट में कहा जाता है डार्क कॉमेडी होती है। मैंने शो कभी नहीं देखा, जब ये चर्चा में आया अब तब मुझे इसके बारे में पता लगा। मैं ये भी नहीं जानती थी कि समय रैना कौन है।
मैंने इस सब बात के बाद मैंने पूरा ये फिर जब रिसर्च की तब मैंने जाना कि ये समय रैना वाकई में कौन है। मैं नहीं जानती थी कौन है ये सारी जानकारी, या ये लड़की जो अपूर्वा मखीजा है ये कौन है, जसप्रीत, इन सब के बारे में मैंने इन खबरों को आने के बाद ही जाना। इस फील्ड में के होने के बावजूद भी मैं इन लोगों को नहीं जानती थी, क्योंकि ना मेरा वो टेस्ट है, ना मेरा वो जॉनर है, ना मेरे वो काम की चीज़ है, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखती, ना उनके बारे में मेरे पास जानकारी होती है। लेकिन दरअसल समय रैना को इतनी बड़ी रकम मिलती है तो रणबीर अल्लाहबादिया को लगा कि मुझे भी इतनी बड़ी रकम मिल सकती है अगर मैं इस स्तर तक गिर जाऊं। लेकिन इसके आप अगर पॉडकास्ट, इसके आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी झूठ की दुकान है ये व्यक्ति, कितना झूठ बोलता है ये व्यक्ति, और इसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता है, कॉपी। जो घटिया, जो नीचता भरी बात इसने कही, इसने एक दो बातें कही, इतनी नीचता भरी बातें हैं कि वो शायद दोहराई नहीं जा सकती। इसके जैसा घटिया व्यक्ति ये बोल सकता है। एक बात इसने माँ बाप को लेकर कही, और दूसरा इसका जो कमेंट था वो 2 करोड़ रुपए को लेकर था, जो 2 करोड़ रुपए के लिए इसने कहा। दोनों ही चीजें, ये स्क्रिप्ट पूरी, मतलब ये इसकी ओरिजिनल होती तब भी ठीक था, ये भी इसने चोरी की थी, वहीं से जहां से इसने अपने बियर बाइसेप्स का लोगो चोरी किया। एक कार्यक्रम की स्क्रिप्ट है, एक महिला बैठी हुई एंकर, सामने एक बैठा हुआ युवक है, मेरे ख्याल में टीनेजर होगा, 15-16 साल का बच्चा होगा वो, उससे वो सेम यही सवाल कह रही है, ये बात कह रही जो इस व्यक्ति ने कहा है माँ बाप को लेकर, यही बात। भाई कुछ तो ओरिजिनल ले आते, यानी घटिया भी लाया ये व्यक्ति तो वो भी नकल करके लाया, घटिया भी ये व्यक्ति ओरिजिनल नहीं ला पाया। और जो व्यक्ति इस तरह का कंटेंट देखता है, इस तरह की बातें बोलता है, समझिए वो व्यक्ति कितना घटिया होगा। ये अपने घर में बैठ के या दोस्तों के बीच में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के शायद इसी तरह की बात करता है जो इसकी सच्चाई सामने आती है। और ये अपने वीडियोज में क्या बात करता है, ये अपने वीडियोज में इसके स्टार्स आते हैं, बड़े बड़े सारे नेता जो मंत्री हैं वो लाइन लगा के इंटरव्यू देते हैं इनको, ऐसे लोगों को ही ये लोग इंटरव्यू दे पाते हैं, क्योंकि जो साफ सुथरी छवि के लोग होते हैं इनको इंटरव्यू देने में इन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर आपको इतनी जल्दी प्रसिद्धि नहीं मिलती है, तो ये लोग लाइन लगा के। जबकि ये व्यक्ति जो रणबीर अल्लाहबादिया है, ये दरअसल वामपंथी है, घोर वामपंथी। और अभी भी आप इसके वीडियो देखिए तो जब इसको पैसे मिलने बंद हो जाते हैं, जब इसके पास रकम आनी बंद हो जाती है, तो ये व्यक्ति किस तरह से बात करने लगता है। लेकिन जब इसने देखा कि इस वक्त सनातन, इस वक्त धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बात हो रही है, तब फिर इसने स्पिरिचुअलिटी की बात करनी शुरू की। कहता है योगा करता है, मेडिटेशन करता है, धर्म की बात करता है। लेकिन ये जब किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा करता है ना, तब आप इसको देखिए कितना सतही इसकी चर्चा होती है। ऐसे लगता है किसी विषय के, किसी बात की कोई जानकारी नहीं और सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी तारीफ करना। मैं आधे घंटे मेडिटेशन करता हूं। रणबीर अल्लाहबादिया जी, आंख बंद कर बैठने को मेडिटेशन नहीं कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं कनेक्ट हो जाता हूं। कहां से लाते हैं इतना झूठ? आप इसकी बात सुनिए, आपको अपने आप इसका झूठ दिख जाएगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितना झूठ बोलता है। इसकी बातों में सच आपको कभी नजर ही नहीं आएगा, सच कभी आपको दिखेगा ही नहीं। ये दरअसल इसने पलटी इसीलिए मारी क्योंकि इसको समझ में आ गया था कि इसकी शायद कमाई उससे नहीं होगी, इसीलिए लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी करने लगे कि तुम तो वामपंथी थे, तुम अब राइटिस्ट हो गए हो, अब तुम धर्म की बात, क्योंकि उनको तो लेफ्टिस्टों को तो हिंदू धर्म की बात करने से परेशानी होती है ना। लेकिन इसको पता था कि जब ये पलटी मारेगा तभी इसकी दुकान अच्छी चलेगी। और उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री से इसको अवार्ड मिल गया, नरेंद्र मोदी जी ने इसको अवार्ड दिया, कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड इसे मिला। बड़े बड़े मंत्री, सारे मंत्री भारत सरकार के आकर इसको इंटरव्यू देते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। रणबीर अल्लाहबादिया ने जो भी स्क्रिप्ट ये ली, वो भी स्क्रिप्ट चोरी की थी, इसकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं थी। इसके पास इतनी अक्ल नहीं है कि ये अपनी स्क्रिप्ट कहीं से बोल पाए। अच्छा, इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है? ये व्यक्ति धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हुआ है, इसके साथ यूट्यूब चैनल है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ उसकी नेटवर्थ इस वक्त जो है वो कितनी है। इसके बाद ये जब बातें करता है, चर्चा करता है, तो बताता है, खुद बताता है कि मैं अल्कोहलिक था, मैं एडिक्ट था, ड्रग्स भी इसने लिए हुए, मतलब एवरीथिंग ही विल से अबाउट इट। ये सब कुछ कर चुका है और उसके बाद ये बैठ के ज्ञान देता है, तो समझ में आता है इसका। और ये भी नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई कभी भी बदल सकता है। कभी भी आपके जीवन में एक वो मोमेंट आ सकता है जब आप पूरी तरह बदल जाएं, आपको अंतर्मन से एक अनुभूति हो और आप एक नए व्यक्तित्व बन जाए।
हो सकता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मैं लिख के दे सकती हूं। ये जो भी बातें करता है सिर्फ दिखावा करता है, ये जो भी बातें कहता है सिर्फ दिखावा होता है। दरअसल ये YouTube शोज में पार्टिसिपेट करता है। इसने एक एजेंसी बनाई थी मॉन्क इंटरनेशनल, उसका को-फाउंडर था जो टैलेंट मैनेजमेंट कंटेंट क्रिएशन का काम करती एजेंसी। नेटफ्लिक्स, गूगल और पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनीज के लिए कंटेंट बनाती थी, कंटेंट बनाने में उनकी मदद करती थी। ये डिजिटल कैंपेन भी करता है, उसमें भी माहिर है इसकी कंपनी। डार्क ह्यूमर के नाम पर जो जोक इन लोगों ने इंडियाज गॉट टैलेंट में बनाया, जो जोक कहा, वो क्या वाकई जोक है? क्या वाकई आपको लगता है कि डार्क ह्यूमर या डार्क ड्रग है? ये इस तरह से है कि आप बच्चों को नशा दे रहे हो। दरअसल आज के जमाने में फोन हर बच्चे के हाथ में है। ये किस उम्र के बच्चों के पास जाएगा? और सोचिए, ज्यादातर ऐसे लोगों के जो सब्सक्राइबर, जो व्यूअर्स होते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। तभी हमारे जैसे लोगों ने नहीं देखा था, नहीं जानते थे समय रैना को कि डार्क कॉमेडी करता है, क्या करता है, मुझे नहीं पता था। और इनको ज्यादातर फॉलो यही बच्चे करते हैं। ये लोग क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? और अब रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी है। माफी क्यों मांगी है? क्योंकि एफआईआर हो गई है और इसके खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है। पुलिस पहुंची है इसके घर में, इससे पूछताछ की गई है, इससे और ज्यादा जानकारी मांगी जा रही है। लेकिन प्लीज अब कोई आके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ना करें। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये घटियापन है, ये गंदापन है, ये नीचता है। और आप माफी मांग रहे हैं। अब रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी, कह रहे हैं कि भाई ये मेरा काम नहीं है कॉमेडी करना, कॉमेडी मैं नहीं कर सकता, मैं गलत जगह चला गया था, मुझे माफ कर दीजिए। गलत कह रहे हैं आप सही जगह गए थे। आपकी असलियत यही है और आपकी असलियत के बारे में लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात कही है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति इस तरह की बातें ना करता हो, इस तरह की सोच का ना हो, वो इस तरह की बात कर ले। वरना आपको पता था ना वो शो कैसा है, आप उस शो में नहीं जाते। अब क्या है, बी पराग जो रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आने वाले थे, उनका शेड्यूल फिक्स था, लेकिन उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और बहुत कहिए क्रिटिसाइज किया है। कहा है कि जो कुछ कहा गया है वो बहुत घटिया है, जो कुछ कहा है वो हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी बातें नहीं होती। माता पिता के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप ऐसी बातें बोल रहे हो जो कोई सोच नहीं सकता है। उन्होंने भी, यानी अब इसको क्यों ये सॉरी बोल रहा है? सॉरी बोलने की वजह ये नहीं कि इसको लग रहा है इसने गलत किया है, इसको दरअसल लग रहा है क्योंकि ये पहले तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जब इसको लगा कि अब इसको ऐसे लोग इंटरव्यू नहीं देंगे, अब इसको ऐसे लोग देखेंगे नहीं, बड़े बड़े लोग अब इसके कार्यक्रमों में आएंगे नहीं, इसके काम का नुकसान होगा और इस पर एफआईआर हुई, तब डर की वजह से इसने, सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से इसने माफी मांगी, इसने सॉरी कहा। क्योंकि अगर वाकई इसको सॉरी लग रहा होता तो उस शो के तुरंत बाद जब इसके बारे में बात की जाने लगी तो ये बंदा सामने आके सॉरी बोलता। नहीं कहा इसने। समय रैना जो इस तरह की घटिया कॉमेडी करता ही है, और साथ ही साथ एक महिला भी वहां पर, एक लड़की भी मौजूद थी, अपूर्वा मखीजा। हालांकि वो नाम अपना मुखीजा लिखती हैं, MUKHIJA, मुझे नहीं पता किस लिए, लेकिन उनको प्रोनाउंसिएट करने में हम मखीजा ही कहते हैं। उसने जो बातें कही वो बातें सुन के लगता है वाकई क्या कोई लड़की ऐसी बातें कर सकती है? मतलब क्या आपको सिर्फ ये लगता है कि आप बहुत कूल? नहीं भाई, ये कूल होना नहीं है। दिस इज नॉट कूल एट ऑल, दिस डजंट लुक कूल एट ऑल। आप लोग गंद हो, गंदगी हो, कीचड़ हो, जहां पे भी रहोगे वहां गंदगी ही फैलाओगे। क्योंकि पैसे कमाने के लिए, कॉमेडी करने के लिए नीचता करना, गिरना, घटिया भाषा का उपयोग करना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो अच्छी तरह से भी कॉमेडी की जा सकती है। डार्क कॉमेडी, व्हाट इज दिस ब्लडी हेल डार्क कॉमेडी? डार्क कॉमेडी क्या है भाई? ये क्या है? डार्क कॉमेडी क्या है? किसी भी चीज को गंदा कर लो और उसको फिर एक नाम दे दो। जितने कॉमेडियंस हैं वो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये कॉमेडी नहीं है। नेता क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो पक्ष विपक्ष हर तरफ के लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, महिला आयोग क्रिटिसाइज कर रहा है, आम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब हर एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई तुम इतनी गंद हो, तुम लोग इतनी गंद हो, इतने गंदे हो। बिल्कुल नीचता की एक सीमा होती है, वो भी पार होती है। और इस रणवीर इलाहाबादिया को इतना घमंड है अपने पैसे का कि 2 करोड़ रुपए के दे के कितनी घटिया बात कर रहा है ये आदमी। क्यों? क्योंकि इसको है अपने पैसे, इसको लगता है कि इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तेजी से चढ़ते हैं उसी तेजी से गिरते हैं, और इतनी बुरी तरह गिरा है कि ये उठ नहीं पाएगा। और जितने भी लोग इसको देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं,
उनको आज के दिन से ही ऐसे लोगों को अनफॉलो करना चाहिए, अनसब्सक्राइब करना चाहिए, सबसे जरूरी है। क्योंकि आपको यह तय करना होगा कि आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं। आपको यह तय करना होगा कि क्या आपके बच्चों के आदर्श ऐसे युवा हो सकते हैं जिनकी मानसिकता इतनी घटिया हो, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतनी घटिया बात बोल सकते हैं। तो सोचिए वो 4 लोगों के बीच में उनकी मानसिकता क्या होती होगी। इस व्यक्ति की बातें मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करेगा, मतलब आई डोंट नो हमेशा क्यों ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये बड़ा महान है। भाई नहीं हो तुम, एक आम व्यक्ति बने रहो ना, एक आम व्यक्ति बने रहो, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रही कि दुनिया में सब सही होते हैं, सबको सही होना चाहिए, सब एकदम धुले पूछे होते हैं, नहीं। और कानूनी कार्रवाई इस पे जरूर होनी चाहिए। ये शो जो इंडियाज गॉट टैलेंट है, ऐसे शोज बंद होने चाहिए, तुरंत बंद होने चाहिए। अश्लीलता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और इतनी घटिया अश्लीलता की जहां आप अपने परिवार के संस्कार के मूल्यों को भूल जाओ। इनकी मां भी आ चुकी हैं रणबीर के ही शो में, मैं सोच रही थी वो देख रही होंगी, क्या सोच रही होंगी, क्या यही संस्कार दिए हैं, यही संस्कार हैं इसके। क्योंकि जब ऐसा कोई करता है तो परिवार पर भी उंगली उठती है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा। मां भी आज शर्मिंदा होंगी कि क्या बेटा है ये मेरा, क्या बात कर रहा है ये। समय हो, अपूर्वा हो या रणबीर हो, ये जैसे युवा आज के युवाओं की आदर्श नहीं हो सकते। आज के युवा इनको अगर फॉलो करें तो इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। खतरा है ये लोग देश के लिए, समाज के लिए। ये एक तरह से बौद्धिक आतंकवाद है जो ये लोग फैला रहे हैं, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, वो देखते हैं ये सब। अब वो जमाने नहीं कि अडल्ट कंटेंट है, वो जब अडल्ट होंगे बच्चे तभी उनके हाथ में आएगा, कोई मैगजीन है, कोई चीज है, तभी वो नहीं। अब सबके हाथ में मोबाइल है, 2-2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ये कंटेंट सुनने के लिए, ये कंटेंट बनाने के लिए। मतलब रणबीर इलाहाबादिया को लगा कि अगर 35 लाख से 1.5 करोड़ पर मंथ कमाना है तो उसके लिए यही एक तरीका है। जो समय कर रहा है वही करो, समय रैना को फॉलो करो। क्योंकि रणबीर को तो पता था, अब कह रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है, मुझे कॉमेडी नहीं आती। भाई तुमको पता नहीं था तुम कहां जा रहे हो, तुमको नहीं पता था तुम जा कहां रहे हो। अब दरअसल इसकी हालत खराब है क्योंकि इसको पता है इसका बाइकआउट होने वाला है, और जो ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन है उसने भी इन सब का बाइकआउट करने की बात कही है। कहा है ना इनके साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन करेंगे, और ना अभी ना भविष्य में इनके साथ किसी तरह से कोई काम करेंगे, कोई प्रोफेशनल चीजें नहीं होंगी इनके साथ, कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा, ये कह दिया है। इसीलिए हालत खराब है इनकी, और इनके संग यही होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद,